नमस्कार, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 38 साल है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत क्या है। क्वेश्चन से पहले उम्र 34 साल बताई, लेकिन जब मैंने डेट ऑफ बर्थ मांगा तो वो 38 साल निकली। क्वेश्चन देने का नाम ही नहीं आ रहा, केवल कर्जा कब निपटेगा बस मुझे ये जानना है, मुझे भविष्य भी नहीं जानना। एक बात बताओ, ये जो कर्जा नहीं निपटेगा, ये कर्जा प्रेजेंट की बात है, तो क्या वो फ्यूचर तक जा रहा है नहीं जा रहा, तो फ्यूचर आएगा, भविष्य आएगा नहीं आएगा। तो आप मुझे फ़ोन करके कह रहे हो कि मुझे फ्यूचर नहीं जानना, बस ये जानना है कि मेरा कर्जा कब उतरेगा। समझते हैं? कर्जा कब उतरेगा ये भविष्य है। मैंने कहा मेरे को ये तो फ्यूचर है ना, मैं बता दूंगा, आप और क्वेश्चन देख लेना। कोई क्वेश्चन नहीं। आज जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा क्वेश्चन वही कि सर मुझे बस यही जानना है और कुछ नहीं। फिर मैंने बहुत एग्ज़ाम्पल दिए, डॉक्टर का एग्ज़ाम्पल दिया, सब कुछ करा, लेकिन सर यही है कि मैं प्रॉपर्टी जो है मेरे अपनी बेचता हूँ, आगे जाकर मेरा फ्यूचर क्या है, ठीक है, बस ये जानना। कर्जा ये, तब भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब मुद्दा ये आता है, जब आप क्वेश्चन नहीं देते तो क्या है, मैं समझ रहा था इन्हें केवल अपनी लाइफ के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और प्रॉपर्टी, मुझे प्रॉपर्टी दिख रही थी, समझते रहे ना। डॉक्टर के पास जाकर आपने बोला ही नहीं, फुल बॉडी चेकअप, आपने वहाँ पर जो बीमारी बताई मैं तो वो सर्च करूँगा। जब मैं 12 साल से सारी चीज़ें देख रहा हूँ और आपके मैं 56 साल तक का हाथ देखा है मैंने, और उसके अंदर 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 29 ये सब साल मैंने कवर करे और सारी बातें ठीक निकल रही। आपका एक क्वेश्चन जो टॉन्ट आपने मारा, मुझे 3 बारी 4 बारी मैंने पूछा इसका मतलब क्या है। 4 मैंने हर वीडियो में मैं जानबूझ के सूर्य पर्वत को चेक करता हूँ, मैंने नहीं करा। क्यों? आपका जो पूरा दिमाग है, मैं पढ़ गया था, इसे बिजनेस चाहिए, इसे काम चाहिए, इसको बस ये है कि मुझे कोई अब अमीर नहीं बनना, कोई कुछ नहीं करना, मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चे, ये सब ये जो है इन्हें तकलीफ़ ना आए, बस अब मैं वो चाहता हूँ ज़िंदगी के इस पड़ाव पे हूँ। ये आप अपने माइंड में सोच के बैठे, तो मैं तो वो समझ रहा था। तो क्वेश्चन, मेरी शादी किस हालात में कैसे हुई ये बताओ आप। जब सारा बता दिया 56 साल तक क्या क्या होगा, वहाँ इनका दिमाग नहीं चला, इनका दिमाग, मैंने कहा मैं समझा नहीं, मैं भी जानबूझ के मैंने कहा मैं समझा नहीं। आप मुझे ये बताओ मेरी शादी कैसे हुई, वो मुझे बताओ, वो मुझे जानना है। मैंने कहा फिर मैं समझा नहीं, मैं बस यही जानना चाहता हूँ मेरी शादी कैसे किस हालत में। मैंने कहा आपने क्वेश्चन दिया था, मैं आपको तो बोलता रहा, आपने कहा बस कर्जा, बस भविष्य भी नहीं जानना, कर्जा कर्जा, तो आप तो पूछ ही नहीं सकते, और मुझे टेस्टिंग मत करो मेरे पे। क्या मैं 12 साल से बता रहा हूँ, ये मैं आपसे जानकर दे रहा हूँ, आपसे कोई क्वेश्चन दिया था नहीं ना, तो वो मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे टेस्ट मत करो। और जो मुझे टेस्ट करता है, मेरी आदत है, मैं उसे क्रॉस लगा देता हूँ। ब्लंडर मिस्टेक करते हो आप। जो व्यक्ति आपके, मेरे से लोग जो है 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद री एनालिसिस अपने बच्चों का, परिवार का, दोबारा अपना, ये सब कराते हैं। टेस्ट उससे करो जिसे ABC ना आते, लिख कर दे सकता हूँ, चाहे मछली वाले हों या कोई भी हो। आप कुछ नहीं बताएंगे, आपको बस आपका हाथ आएगा, ठीक है, क्वेश्चन दो ना दो, दे भी दिए, कोई फ़ोन नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं बता रहे, सीधा डायरेक्टली वीडियो बन जाता है, डायरेक्टली। हाँ जी, हमने वीडियो में बता दिया, आप उसके हिसाब से चलना है, चलो। और कोई साल की एक्टिविटीज़ नहीं है,
एक राहु रेखा, एक राहु रेखा, एक राहु रेखा, एक राहु रेखा, उनके लिए राहु रेखा है। मैं यहाँ पर कब चेंज किया, कब काम बंद, कब प्रॉपर्टी, कब क्या, ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। क्वेश्चन ही नहीं दे और मुझे टेस्ट कर। वो आपने रिक्वेस्ट करी इतनी कि मेरे से गलती हो गई, अदरवाइज मैं ब्लॉक मार देता हूँ ऐसे लोगों को। टेस्ट उस पे करो जो समर्थ जिसमें ना हो, जो ABC ना बता पाए। अरे मैं तो पूरा बता दिया आपको, क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। कह रहा हूँ ब्लंडर मिस्टेक करोगे, ब्लंडर मिस्टेक करोगे, बहुत बड़ी गलती करोगे। नहीं सर, केवल यही जानना है। फिर क्वेश्चन क्या निकल रहा है लास्ट में, सर जी वो जो प्रॉपर्टी है ना, वो वाली प्रॉपर्टी वो असल में हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। मैंने कहा वो इस साल पर थी ना, उसमें इस साल पर थी ना, 27 से 29 में वो बिकी थी ना, उसका एक हिस्सा था ना आपके पास। मैं क्यों बता, हर तरीके का लोग है। कुछ लोग कहते हैं हमने जो आपको लिखित में दिए हैं ना क्वेश्चन, वो फीमेल थी, एक लड़की, छोटी सी लड़की, कि आपने मेरे क्वेश्चन लिखित में कैसे दे दिए। नाम मैंने नहीं उसका काट दिया था, उसका उम्र काट दी थी, केवल क्वेश्चन कि इतने सारे क्वेश्चन, फ़ोटो साफ नहीं है। मैंने कहा भूल जाते हो आप लोग। एनीवे, देखो समझाता हूँ। ये प्रॉपर्टी का निशान है, इसने ऐसे बना रखा है ना निशान। देखो पहले ऐसे काला कर दिया और फिर ऐसे बना दिया। अगर ये नहीं होता, ये आपका पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, और ये रेखा ऐसे करके ऐसे निकली है, यहाँ ऐसे साइन बना हुआ है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना 12 से 13 साल के बीच में। और जो ये साइन बने हैं ना, जो ऊपर बने हैं ये वाले, ये डॉट, ये जो थोड़ा सा यूँ कर दिया है, ये आपके घर पर नीचे और ऊपर, देखो ये ध्यान से देखना, इसी समय पर ये क्या साइन है, यहाँ रखा, ये डार्क बना दिया और इन साइनों पर ये वाली रेखा खड़ी कर दी। ये बीमारी होती है, ये बीमारी होती है। तो 16 साल में कोई बीमार हुआ, ये जो साइन आया, ये वाला, ये देखो, ये जो साइन आए, ये साइन जो आए, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर, और इन पर ये साइन का मतलब होता है एक मुसीबत हटेगी दूसरी आएगी, एक हटेगी। रीज़न क्या था मैं समझाता हूँ। आपकी रेखा यूँ बनी, यूँ चल रही है, ये जीवन रेखा है, ठीक है। ये तो यहाँ से जीवन रेखा कटी है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न क्या है, इसने ट्रायंगल बना दिया, पीछे से रेखा जुड़ी हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो स्क्वायर बने हुए हैं, ये प्रॉपर्टी के हैं। आपको अपना हिस्सा भी लेना है, मिलना था, और उसके बाद बावजूद भी कोई हिस्सा होता है तो वो लो। ये वो हाथ कह रहा है, ये कहता है मैंने अपना, यहाँ पे बंद हो गया, यहाँ पर मुझे अपने से मतलब है, मुझे अपने से मतलब है। ऐसे नहीं करते। देखो एक स्क्वायर बनाया, एक रेखा ऐसे निकली, एक रेखा ऐसे निकली, एक रेखा ऐसे निकली। ये साइन जो होता है गंदा होता है, ये काम नहीं चलने देगा। आप जितना मर्जी ऊपर बड़ा काम करना चाहो, जैसे मर्जी काम करने चाहो, ये क्रॉस लगा दिया किसी एक बॉक्स के अंदर, तो वो आपको बर्बाद कर देता है, काम को चेंज कराता है। अगर ये पूरा छू जाता तो आदमी के तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है, करोड़ों का नुकसान होता है। ये वाली रेखाएं, हृदय रेखा, ये वाली रेखा, हृदय रेखा, ये भाग्य रेखा, ये सब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। भाग्य रेखा का हाल देखो क्या हुआ है, ये देखो, जहाँ से ठीक है
यहाँ से ठीक है, ये ट्रैवलिंग की रेखा है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका हाथ कहता क्या है? आपका हाथ कहता है कि लाइफ में जो मकान है वो तो उसे बेचो। अब मैं दिखाऊंगा आपको साइन क्या क्या है, ठीक है। देखो साइन दिखाता हूँ। देखो ये लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन, इसके बीच में काम देखते हैं, काम काम। देखो ध्यान से दिखाता हूँ, ये लाइन को पकड़ो, ये लाइन टर्न कर रही है ना, टर्न कर रही है ना, ये काम चेंज होगा, ये काम चेंज होना है। ये 21वां साल है, यहाँ दूसरा काम होगा, ये दूसरा काम होगा। ये एक छोटा सा डॉट पड़ा है, डॉट नहीं है, ये ऐसे बॉक्स है और बॉक्स को काला कर रखा है, ये बॉक्स को काला कर रखा है। ये 24 साल है, यहाँ काम में दिक्कत आएगी, ये दूसरा होगा काम, काम में दिक्कत आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आकर, यहाँ आकर ये 24, ये 25, और देखो इस जगह पर ये डॉटेड आने शुरू हो गए ना, ये हो गए। तो अब ये क्या कह रहे हैं? काम यहाँ आकर ठप होने हैं, अब ये दूसरे काम करने हैं। ये देखो लाइनें बननी शुरू हो गई ना, यहाँ पर ये दूसरे काम। अच्छा, अब ये जो साइन है ये है घर का। देखो जो भी कोई लाइफ लाइन के नीचे एक कोई स्क्वायर बन जाएगा ना, वो घर होता है, प्रॉपर्टी होती है। अब उसी, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर पहले एक साइन ऐसे बना, ऐसे करके ऐसे 2 रेखाओं के साथ ऐसे बना, ये डार्क कर दिया साइन। ये क्या है? प्रॉपर्टी बेचना। अब बेचने के लिए क्या करेगा कि यहाँ तक तो ये रेखा रुक गई, ये रेखा रुक गई, तो ये कौन सा साल है? 29वां साल है, 29वां साल है। अब देखो ध्यान देना, इस जगह पर आकर क्या होगा? देखो ये देखो, ये इधर ये 30वें साल पर 2 रेखा खड़ी है और इधर ये इस 29 पे ट्रायंगल बना दिया। पहले ये नीचे से रेखा रुकी और यहाँ आकर काला कर दिया, काला करने के बाद यहाँ पर आकर नीचे से रेखा को यूं करके यूं बना दिया। ये क्या होता है? बेचना, उसका एक हिस्सा मिलना। अब ये जो साइन है ये क्या है? ऐसे करके काला और इसके बाद 2 रेखा। इन फ्यूचर ये प्रॉपर्टी बिकेगी, यानी 29 में जो बिकी है, 30 में जो आपके पास आई है, वो प्रॉपर्टी इन फ्यूचर बिकेगी। इसका मतलब 2 रेखा का मतलब होता है अड़ंगा डलना, ख़त्म होना। ये प्रॉपर्टी इन फ्यूचर ख़त्म होगी। अगर ये वाली रेखा यहाँ, अगर आपका ये साइन बना है तो ये क्या होता? अगर वो नहीं खरीदी जाती तो इसके बीच में बनाता वो साइन। भगवान नहीं बनाया, उसने कहा इन फ्यूचर, ये लो इन फ्यूचर। तो ये 30वां साल है, तो 29 में मैंने कैसे पकड़ लिया? मुझे तो पता था कि ये एक साइन डार्क बन चुका है, यहाँ एक ट्रायंगल बने हुए हैं, ये रेखा यहाँ रुक चुकी है, इसके ऊपर ट्रायंगल बनाया और यहाँ से एक रेखा ने अलग 2 रेखा खड़ी कर रखी है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये रेखा इंडिकेट करती है, पीछे से एक रेखा बनी है, ये बॉक्स बने हुए हैं, यानी ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी इंडिकेट कर रही है कि यूं करके यूं, प्रॉपर्टी इंडिकेट कर रही है कि यस आपको मिलेगी चीज़ें, लेकिन इन फ्यूचर बिकेगी। अब ये जो साइन आया, ये जो केवल प्रॉपर्टी के लिए आया, ये तो काम के लिए भी होता है। तो 29 में काम में दिक्कत आई होगी, 30 में कुछ और किया होगा, जो पहले वाला काम है वो यहाँ आकर ख़त्म हुआ होगा। जब ये नालिका रेखा यहाँ ख़त्म हो रही है तो वो काम भी ख़त्म करवाएगी, काम भी ख़त्म करवाएगी। तो अगर आप इन साइनों को नहीं पकड़ोगे, ये साइन कितना खतरनाक बना है, ये साइन कितना खतरनाक बना है। यानी ये साइन कहता है नीचे डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये साइन कहता है ऊपर ट्रायंगल नीचे डॉट। ये कह रही है कि इस समय पर आप फंसोगे, 36 से 37 साल के बीच में फंसोगे। देखो बार बार वो साइन आ रहा है, ये फंसाएगा आपको। अब वही हो रहा है ना,
केवल प्रॉपर्टी मेरी क्या करूं, कर्जे में बहुत हूं, मैं इसे बेच देता हूं, कर्जा उतार लूँगा, कर्जा उतारूँगा तो फिर अपने काम पे लगा दूँगा, अपने काम पे लगाऊँगा दूसरी प्रॉपर्टी परचेज़ कर लूँगा, क्या करूँ ना करूँ। अब ये रेखा को पकड़ लो, ये रेखा तो कहती है प्रॉपर्टी का है, यानी ये प्रॉपर्टी यहाँ पर, लेकिन ये इतनी आसानी से चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन हो रही हैं। आपको कहता हूँ कैरी ऑन, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, होंगी, आराम से होंगी अगर आप उपाय करते रहोगे, उपाय करते रहोगे, होगी, डेफिनेटली होगी। अब जो प्रॉपर्टी खरीदोगे उसमें कंस्ट्रक्शन कराओगे, शिफ्ट मत लगाना, शिफ्ट इस जगह लगाना, ये जो ये ट्रायंगल बना हुआ है इस जगह शिफ्ट लगाना, ठीक है। ये रेखा ऐसे आई, शिफ्ट ऐसे लगाना, यानी ये शिफ्ट है, कर्जे भी उतर जाएंगे। 47 से 48 साल के बीच में, 46 से 47 साल के बीच में आपने शिफ्ट लगाना। वो कब तक काम चलेगा वो यहाँ, अब ये देखो पुश्तैनी चीज़ है ना, ये कोई दुकान है आपकी, मैं कह रहा कोई और है पुश्तैनी, अगर है तो उसका हिस्सा ले लेना, छोड़ना मत, बीवी को आगे कर देना, वो भी मिलना चाहिए। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी इस जगह पर, इसके बाद मेहनत करवाएगी रेखा, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करवाएगी, लेकिन काम बनेंगे, काम बनेंगे। ये देखो ये ट्रायंगल बना रखा है, ये कहता है वर्क हार्ड, लेकिन ट्रायंगल बना हुआ, बेफिक्र रहो। समय 41 से लेकर लगभग 44 साल 11 महीने, ये ठीक है, ठीक है। और उसके बाद 46 पे आप शिफ्ट लगा लेना, 46 से 47 साल के बीच में, और 49 साल 10 महीने के बाद आपको दिक्कत आएगी, लगभग 4 महीने की। फिर 50 साल 2 महीने से लेकर 53 साल तक का समय ठीक है, 53 साल का समय ठीक है, और फिर 56 पर दिक्कत आएगी, क्योंकि ये रेखाएं यहाँ आकर डेड हो रही हैं इस जगह पर, यहाँ से ये टर्न मारा और यहाँ से अलग, तो 56 तक मैंने आपका हाथ रीड किया है। लेकिन इन फ्यूचर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपके स्क्वायर ये लाइनें बनी है ना, ये प्रॉपर्टी, घर, आपको बस अपना ध्यान रखना है कि आपकी जीवन रेखा जो है ना, वो क्या करती है, आपको टेंशन में डालती है, और आप क्या करते हो, काम को चेंज कर देते हो। अब इससे बीमारियां आ जाती हैं, वो बीमारियां आ जाती हैं, क्यों, पूरा दिमाग, पूरी टेंशन दिमाग पर लेते हो। वो कहती है दिमाग पे लोगे तो मैं आपकी माइंड, आपकी लाइफलाइन को इस तरीके से करती हूँ कि इसकी दिक्कतें आपको लगी रहें, जिससे आप टेंशन लेते रहो, बीमारी लगी रहे, और फिर उसमें से सॉल्यूशन निकाल कर आपको आगे बढ़ाती रहो। कारण, इसके कारण यही है कि ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर, ये देखो ये क्या हाल बना हुआ है, देख रहे हो, ये यहाँ आकर रुक गई है, यहाँ से एक ट्रायंगल बनाया है, यहाँ से ट्रायंगल बनाया। तो ओवरऑल आपका हाथ कहता है काम तो आपको, या जगह तो चेंज करनी पड़ेगी आप, ठीक है, लेकिन काम बनते रहेंगे। अब के समय के बाद आपने क्या स्टेप उठाना है, जिनसे आप रिश्तेदार या जानकार को प्रॉपर्टी देना चाहते हो, दे दो, समझते रहना। वो जो पैसा बचेगा उसे कर्जा उतारना, प्रॉपर्टी फिर लेना, अपने दुकान पे लगाना, जो थोड़ा बहुत कमाई करते रहोगे आप उस पैसे से, और जो बचा हुआ पैसा है उसे धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन में लगाते रहना। 46 से 47 में आपने गृह प्रवेश करना है, ठीक है। 49 साल कुछ महीने तक आपका समय सही है, उसके बाद जो है 3-4 महीने खराब जाएंगे, उसके बाद फिर समय सही जाएगा। 52-53 पर बच्चों से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करना हो कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये वाली लाइन कहती है कि आपने अगर कोई ट्रैवलिंग, कोई दूर जाकर आगे कोई चेंज करना हो, या ट्रैवलिंग करनी हो, या ट्रैवलिंग से फ़ायदा लेना हो, वो काम भी कर सकते हो, वो काम भी कर सकते हो। ये वाला गैप जो होता है, ये गैप हमेशा एक अच्छा गैप होना चाहिए। अगर ये रेखा जैसे माइंड लाइन है, ये अगर जितनी स्ट्रांग होगी
ये दिमाग होता है। दिमाग दिल पर काबू करता है। अगर ये पास में चली जाती है दिल पर काबू कर देता है। तब ना तो विचार आता है भाई का, बहन का, ना किसी का। अगर ये मजबूत हो, और अगर ये मजबूत है और ये चल रही हो, तो क्या होता है? दिमाग किस पर चलता है? दिल काबू करता है दिमाग पर। ये मैंने एक वीडियो आ रहा है, टीचिंग वीडियो, उसमें देख लीजिएगा। तो ओवरऑल ग्राफ पर चीज़ों को मैं और समझाता हूँ। ये देखो, मैंने शुरू करा था 12 साल से। 12 साल पर ये क्या समय है? एक जगह से दूसरी जगह पर, और प्रॉपर्टी का साइन, इसमें दिक्कत, ये दिक्कत, आना जाना, ठीक है। ये क्या है? घर पर एक दिक्कत हटती थी, दूसरी आ जाती थी, यहाँ तक काम कम, दूसरा शुरू। ये एक ट्रायंगल बना रखा है, यहाँ ख़त्म, यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, दूसरा काम करना पड़ेगा। ये स्क्वायर बना हुआ था, ये स्क्वायर कहता है यहाँ दूसरा काम। ये कब तक? इसका मतलब है ये यहाँ तक चलेगा, इसके बाद दूसरा काम करना पड़ेगा। उसमें दिक्कतें आएंगी, एक काम, दो काम। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी 27 से 28 में बेचना चाहते हो, ये यहाँ आकर काम बंद और वो बिक गई। फिर ये हिस्सा प्रॉपर्टी, ये इन फ्यूचर बिकेगी, हिस्सा बिकेगी। ये काम, ये नालिका रेखा कहती है 31 तक ठप हो जाएगा काम। 29 से 31 के बीच में जो प्रॉपर्टी मिली है उसमें छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन कराओगे, पैसा किसी को दोगे, वापस नहीं आएगा। लोन लेना, लोन लेना, ये है, ये जिसे आप ओम का निशान कहते हो। ये ओम नहीं है। एक मुसीबत, दो मुसीबत, इस साइन पर कंस्ट्रक्शन जरूर करानी चाहिए। ये डॉट बड़े हुए हैं और मुसीबत बढ़ेगी, यही काफ़ी है, सक्षम है। एक मुसीबत हटाकर दूसरी मुसीबत, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, लो अब फंस गए। ये प्रॉपर्टी, यहाँ बदनामी, यहाँ सारी चीज़ें, ये 36-37 साल ऐसे जाएगा। अब वो कारण क्या बनेगा? ये किस पर टच है? ये टच है, यहाँ एक काम करना चाह रहे थे, ये किस पे टच है? एक प्रॉपर्टी पे टच है। ये कौन है? रिश्तेदार, जानकार। ये क्या है? यहाँ से अलग हो जाना, ये एक प्रॉपर्टी के साथ है ना, प्रॉपर्टी के साथ है ना, इम्पैक्ट पड़ा, अलग हो गए, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी के साथ है ना, मुसीबत है ना, प्रॉपर्टी के साथ है, लेकिन इसने क्या कर रखा है? इनके साथ ट्रायंगल बना रखा है। मैंने कहा ओके, कैरी ऑन, बेच दो, बेच दो, जो पैसा मिले, कर्जा उतारना। ये साइन अच्छा है, ये साइन अच्छा है। यहाँ डार्कनेस है कि यहाँ मुसीबत आ रही थी, लेकिन आप अगर दोबारा कर्जा लेना चाहो, ले लेना, उतार दोगे तब भी। ये क्या था? पुश्तैनी वाली कोई प्रॉपर्टी है, उस पर डॉक्यूमेंटेशन, ये आपको अपना राइट लेना चाहिए। यहाँ तक आकर 44-45 पर आकर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जो प्रॉपर्टी लोगे, कंस्ट्रक्शन कराओगे, उस पर आपने शिफ्ट लगाना है, गृह प्रवेश करना है, वो यहाँ कीजिएगा। हेल्थ प्रॉब्लम आएगी इस जगह, इस जगह 41 में आएगी, यहाँ आएगी, ठीक है। ये क्या लिखा है? जगह बदलना, ठीक है, यहाँ पर गृह प्रवेश करना, ये हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या है? आपका बिजनेस, ठीक है। ये क्या है? आप इस जगह पर कंस्ट्रक्शन करा लेना, ये दिक्कत है 4 महीने की, ठीक है। इसके बाद ट्रायंगल बना हुआ है, अच्छा समय है, अच्छा समय है, 51-52 ठीक चला जाएगा। और उसके बाद ये बच्चों के लिए है, 52 से 53 साल, ये ठीक है। 53 पर कोई बीमार पड़ेगा, और इसके बाद 56 पर काम में दिक्कत आएगी। मैंने ना अभी एक व्यक्ति मेरे को कॉल किया कि सर 2 साल पहले मैंने आपसे एनालिसिस कराया था, तो आपने बताया था 74 से 75 में दिक्कत आएगी। तो मैंने कहा कि शायद इनकी उम्र 74-75 साल है। तो वो ना सर, मेरे पास तो वो प्रॉपर्टी एक ही है, तो 74 से 75 साल आपने बोला था। मैंने कहा, मैंने ग्राफ बना कर दिया था, क्या पेन डार्क है? नहीं तो सर, पेन तो डार्क नहीं है। अब जैसे ये पेन डार्क है, जहाँ जहाँ पेन डार्क है वो मुसीबत है,
वो समय आराम से निकालना है, ये समय बढ़िया जाएगा। ठीक है, तो यानी 50 साल कुछ महीने तक ये दिक्कत है, उसके बाद ठीक चला जाएगा, इसका मतलब ये है। तो वो मैंने कहा उम्र क्या है आपकी, ग्राफ दिया तो उसमें काला निशान था ऐसे, तो मैंने कहा इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि एक प्रॉपर्टी ऐसे आई होती और आगे ऐसे साइन था। तो कह रहे हैं, मैंने कहा उम्र क्या है सर, 58 साल। मैंने सिर पकड़ लिया, मैंने कहा ओ माय गॉड, 75 साल की टेंशन 58 साल पर ले रहे हो, और ग्राफ में 59 साल पर दिक्कत दिख रही थी उसे, वो व्यक्ति को ये। मैंने कहा कमाल कर दी आपने, पहला व्यक्ति मिला है 75 साल की टेंशन 58 साल पर ले रहा है। वो तो अपनी बीमारियां एक्सट्रीम लेवल पर लगाएगा, एक्सट्रीम लेवल पर। अगर आपकी उम्र 38 साल है तो आपको 39, 40, 41, 42, यहाँ देखो क्या है, समय सही है, करो, आगे बढ़ो, दुकान उसको भी आप आगे करो, सारी चीज़ें करो। लेकिन गृह प्रवेश कब करना है, वो ये रेखा ऐसे बनी है, गृह प्रवेश आप यहाँ करो, ये है, ये बताना चाह रहा हूँ। अब इससे क्लियर क्या बताऊँ। और अब मुझे आप ये कहते हो कि मेरी शादी, यहाँ सूर्य पर्वत कहीं लिखा है, मैंने टेस्ट नहीं किया, मैं तो जैसा देश वैसा भेष। आप, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किसी ने जवाब ही नहीं दिया, और मैंने जब रीड कर भी लिया तब भी क्वेश्चन नहीं थे, और मुझे पता था ये नहीं देगा व्यक्ति, मुझे पता था नहीं देगा। मैंने वो सूर्य पर्वत को नहीं टेस्ट करा, नहीं चेक करा। क्यों नहीं करा, मुझे पता था ये इसको केवल बिजनेस चाहिए, इसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड चाहिए, बस इसे घर परिवार इनसे मतलब है। लेकिन मुझसे पूछा जा रहा है मेरी शादी कैसे हुई, किस सर्कमस्टांसिस में हुई, वो बताओ आप। टेस्ट किया जाए, भैया टेस्ट मत करो, मत करो, उसे करो जिसमें समर्थ। मैं तो बना कर दे रहा हूँ कि इन फ्यूचर याद कर लेना, जहाँ पेन डार्क है वहाँ मुसीबत आई होगी, ये काम में आई होगी, ये ट्रायंगल बना, ये काम शुरू किया होगा, ये आपके परिवार में दिक्कत आई होगी, ये रहा। तो मैं तो कह रहा हूँ हाथ कंगन को आरजी क्या, देखो बाद में और सोचो, बातें सही निकलेंगी, और उस पर टेस्ट कर रहे हो, उस पर। सूर्य, गुरु और शुक्र, ये तीनों का उपाय ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।